नमस्कार, मैं हूं नितिन वर्मा। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। एंटोनियो गुटेरेस ने मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि आतंकवाद को कोई कारण, बहाना, शिकायतें सही नहीं ठहरा सकती। आज की दुनिया में इसका कोई स्थान नहीं है। और पीएम मोदी ने गुजरात लाइव अपडेट। पीएम मोदी ने डेफ एक्सपो 2022 का किया उद्घाटन। कहा, सीमा पर दुस्साहस का देंगे करारा जवाब। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। पीएम मोदी ने डेफ एक्सपो 2022 का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही दोपहर बाद गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की मतगणना जारी। शशि थरूर कैंप ने लगाए गड़बड़ी का आरोप। कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट 2022। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के आज नतीजे आएंगे। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद शशि थरूर मैदान में है। और ओमिक्रॉन BF.7 भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की दस्तक जाने पहले से कितना खतरनाक है। BF.7 ओमिक्रॉन BF.7 कोरोना वायरस ने साल 2020 में दुनिया भर में दस्तक दी थी, जिसके बाद से कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आए हैं। ऐसे में 2 साल बाद भी कोरोना के नए वेरिएंट मिल रहे हैं। इस वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। और वेदर अपडेट टुडे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आशंका। इन राज्यों में होगा भारी बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट। देश के अधिकतर राज्यों से मानसून की विदाई हो गई है। दक्षिण भारत में अभी भी मानसून का दौर जारी है और पहाड़ों पर अगले 24 घंटे के दौरान बर्फबारी जारी रहेगी। वहीं उड़ीसा में चक्रवात सीतरंग का खतरा भी सामने है। और हेलीपैड्स और नेशनल हाईवे सभी नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनेंगे हेलीपैड। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की घोषणा। देश में बनने वाले सभी नए राष्ट्रीय राजमार्गों में आपात स्थिति के दौरान तत्कालीन निकासी के लिए हेलीपैड बनाए जाएंगे। और इस बात की जानकारी एक सम्मेलन के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी। और कोरोना वायरस अपडेट। कोरोना के मामले एक दिन बाद फिर बढ़े। बीते 24 घंटे मिले 1946 नए केस। जाने ताजा अपडेट। कोरोना वायरस देश के आज कोरोना केसों में उछाल देखने को मिला। देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 1946 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों में कमी दर्ज की गई। और ओम बिरला पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का एजेंडा अखिल भारतीय स्तर पर एक समान पर्यटक पुलिस योजना का कार्यान्वयन। सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया। और गुजरात में आज डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 15,670 करोड़ की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात में करीब 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए लॉन्च किया गया एकीकृत पोर्टल। समस्याओं का होगा निवारण। मिलेंगी तमाम जानकारियां। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए ईज ऑफ लिविंग के उद्देश्य से मंगलवार को एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ हो गए ये सब। और डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात में आज से शुरू होगी। अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बुधवार से डिफेंस एक्सपो रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण शुरू होगा। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपो है। इसकी थीम पाथ टू प्राइड है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और एंटोनियो गुटेरेस इंडिया विजिट। भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बुधवार को 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर होंगे। जनवरी 2022 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से गुटेरेस की ये पहली विजिट होगी। और MP टूरिज्म। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को विदेशों में मिलेगी पहचान। भारतीय राजदूत करेंगे प्रचार प्रसार। मध्य प्रदेश के विदिशा सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खाड़ी देश, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देशों में यहाँ के पर्यटन स्थलों की विशेषता बताई जाए। और दुष्कर्म के आरोप में निलंबित IAS अफसर ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर रखा अपना पक्ष। पेश के तमाम दस्तावेज। महिला से दुष्कर्म के आरोप में निलंबित किए गए वरिष्ठ IAS अधिकारी जितेंद्र नारायण ने अपना पक्ष रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दावा किया कि घटना वाले दिन वह एक आधिकारिक दौर पर दिल्ली में थे। और मुंबई से दिल्ली कोकीन की आपूर्ति करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों में 4 विदेशी नागरिक शामिल। मुंबई से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोकीन की आपूर्ति करने वाले तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें नाइजीरियाई तस्करों की सक्रियता सामने आई है।
एनसीबी ने 7 किलोग्राम कोकीन को जब्त कर 4 विदेशी नागरिकों सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। और बिजली दरों के संशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, डिस्कॉम के शुल्क में बदलाव नहीं कर सकता नियामक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बिजली नियामक डीईआरसी विवेकपूर्ण जांच और सुधार करने की आड़ में विद्युत वितरण कंपनियों के लिए पहले से तय बिजली दरों को संशोधित या फिर से निर्धारित नहीं कर सकता। और भारतीय सेना मना रही 1962 के वालोंग युद्ध में चीन को हराने की हीरक जयंती 27 दिनों तक धकेला था पीछे। जांबाज भारतीय जवानों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से पीएलए के सैनिकों को पीछे खदेड़ते हुए 27 दिनों तक सीमा से दूर रखा था। इसी दौरान सेना को तवांग से वालोंग तक एक रिजर्व डिवीजन तैनात करने का मौका मिला था। और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई मनीष सिसोदिया से कर सकते दूसरे दौर की पूछताछ। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने और जांच एजेंसी के मुख्यालय में भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। एजेंसी ने कहा इस मामले की जांच कानूनी तरीके से जारी रहेगी। और इंटरपोल महासभा में पीएम मोदी ने उठाई आतंक के खिलाफ आवाज, बैकफुट पर ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी। टॉप 10 स्टोरीज 18 अक्टूबर 2022। आइए आज दिन भर 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने आर्थिक फैसलों के लिए दबाव बढ़ाया। और ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के सामने आने के बाद बड़ी चिंता, मास्क पहनने के लिए गाइडलाइन जारी। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए और अत्यधिक संक्रामक